कहीं ना कहीं हमने बचपन में सीख लिया कि रिश्तों में देना भी है और लेना भी है. रिलेशनशिप मीन्स गिव एंड टेक. रिलेशनशिप डजंट मीन गिव एंड टेक. रिलेशनशिप मीन्स गिव, गिव, गिव एंड कीप. मुझे कौन देगा? मुझे कौन देगा? मैं कैसे सबको गिव 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 करूं? तो पहले अपनी बैटरी को चार्ज करना है और फिर वो बैटरी से सारा दिन सबको शक्ति देते जाना है. सेवा एक कॉन्शियसनेस है. अगर हम उस कॉन्शियसनेस से चलें तो हम घर पे भी सेवा करेंगे, ऑफिस में भी सेवा करेंगे, समाज में भी सेवा करेंगे. अगर हम उस कॉन्शियसनेस से नहीं चलेंगे तो जो हम सो कॉल्ड सेवा कर रहे होते हैं ना, वो भी सेवा नहीं होती है, क्योंकि उस सेवा में भी हमें कुछ चाहिए होता है. होता चाहिए या नहीं? और कुछ नहीं तो मुझे कोई बोल ही दे बड़ी अच्छी सेवा की. मैंने इतनी सेवा की, किसी ने कहा भी नहीं कि मैंने अच्छी सेवा की. मैंने इतनी सेवा की, मेरा मैगजीन में नाम भी नहीं आया. मैंने इतनी सेवा की, मेरी कोई महिमा भी नहीं हुई. की हुई चीज के लिए महिमा भी एक्सपेक्ट करना, ये भी ऐसे खड़े होना है. हर रोज अपने को एक दुआ दीजिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए. हो सकता है ये दुआ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको सिर्फ देने 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 वाली आत्मा हूं. पक्का किसी से कुछ नहीं चाहिए? एक बार नज़र तो घुमाओ ना, अंदर सब देख लो, नाम सारे, पेरेंट्स, बच्चे, भाई बहन, अड़ोस पड़ोस, ऑफिस, सब चेक कर लो. मुझे, जैसे ही हम इससे इस पे शिफ्ट होंगे, आंतरिक शक्ति बढ़ जाएगी. क्योंकि जब देते हैं तो और क्रिएट होती है पावर, देते हैं तो और क्रिएट होती है. और देने वाला जो होता है, सबसे पहले उसको ही वो एनर्जी मिलती है. आज आप किसी को गुस्सा दीजिए तो सबसे पहले गुस्से की एनर्जी किसके थ्रू वाइब्रेट होगी? हमारे थ्रू. किसी को ब्लेसिंग दीजिए तो वो ब्लेसिंग की एनर्जी किसके थ्रू वाइब्रेट होगी? हमारे थ्रू. किसी को रिस्पेक्ट दीजिए, किसके थ्रू वाइब्रेट होगी? हमारे थ्रू. देने में ही लेना होता है, लेने में लेना होता ही नहीं है, देने में लेना होता है. आप किसी को प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, उनको लिए सब कुछ कीजिए, फिर भी वो नाराज रहते हैं. होता है ऐसा? होता है. आपने इतना दिया 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 दिया, फिर भी वो नाराज रहते हैं, फिर भी वो असंतुष्ट रहते हैं. होता है ऐसे? क्योंकि लेने में लेना नहीं है, देने में ही लेना है. मतलब जब हम देंगे तभी बैटरी चार्ज होगी. सामने वाला जो सिर्फ ले रहा है आपसे, उसकी बैटरी नहीं चार्ज होगी जब तक वो खुद एक देने वाला नहीं बनेगा. नहीं बनता है. बैटरी चार्ज सिर्फ देने में ही होती है. सो बिकम अ गिवर, बिकम अ गिवर. अब चेक कर लीजिए सारा दिन में सूक्ष्म रीति, मुझे लोगों से क्या चाहिए होता है? क्या चाहिए होता है मुझे लोगों से? प्यार चाहिए. और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए. वेरी गुड. प्यार भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए. और क्या चाहिए? प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए. और क्या चाहिए? ब्लेसिंग्स भी चाहिए. अच्छा, और क्या चाहिए? हैं जी? वो तो ठीक है कि जो मुझे चाहिए वो मैं लोगों को दूं तो मुझे अपने आप मिल जाएगा. लेकिन वैसे हमें सारा दिन क्या चाहिए होता है लोगों से? प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, विश्वास चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, अटेंशन चाहिए. ब्यूटीफुल. अटेंशन भी चाहिए. हैं जी? अच्छी स्माइल भी चाहिए. अच्छी स्माइल भी चाहिए. ओके. और क्या चाहिए? हाँ जी? एक्सेप्टेंस भी चाहिए. वेरी गुड. पहले अभी हमारी लिस्ट क्लियर हो गई कि मुझे क्या क्या चाहिए. अब नाम भी सिलेक्ट कर लो किससे चाहिए. वो तो नाम आपको अपने पास पता होंगे. अब जिनसे हमें चाहिए,
मुझे प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, अटेंशन चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, इनसे चाहिए, तो उनका हाथ कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए? चेक किया उनका हाथ? पहले ही अपना हाथ आगे कर दिया। अपना हाथ तो आगे कर दिया लेने के लिए, चाहिए, लेकिन ये नहीं चेक किया कि जिससे चाहिए उसका हाथ देने वाली डायरेक्शन में है। अगर उसका हाथ देने वाली डायरेक्शन में नहीं है तो उसका हाथ कौन सी डायरेक्शन में है? और उसका हाथ लेने वाली डायरेक्शन में है, और लेने वाली डायरेक्शन के हाथ के सामने हमने खड़े होकर कह दिया मुझे चाहिए, तो मांगने पर भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सामने वाला देने वाले डायरेक्शन में खड़ा ही नहीं है। और जब मांगने पर भी नहीं मिलेगा तब रिश्तों में टकराव आएगी। फिर हम कहेंगे इस रिश्ते का फायदा क्या है? मुझे इस रिश्ते में कुछ नहीं मिल रहा है। द वर्ड इज दैट आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन दिस रिलेशनशिप। फिर अपना भाग्य में क्या लिख दिया? फिर अपने भाग्य में क्या लिख दिया? दुख, दर्द, हर्ट, रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, नोबडी लव्स मी, नोबडी केयर्स फॉर मी, नोबडी नीड्स मी। बोलते जाते अंदर रोते जाते हैं, और रो रो कर अपनी आंतरिक शक्ति को भी घटाते हैं, शरीर को भी बीमार करते हैं। जैसे हम मन में ये थॉट क्रिएट करते हैं ना, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, किसी को मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, सब अपनी दुनिया में मस्त है, नोबडी बॉदर्स अबाउट मी, नोबडी केयर्स अबाउट मी। हम किसको रिजेक्ट कर रहे हैं? हम अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हैं। एक सीक्रेट बताऊं, सीक्रेट पक्का पकड़ के रखेंगे। यू डोंट नीड एनीबडी टू बी नाइस टू यू। वी नीड नोबडी टू बी नाइस टू अस। कोई दिन ऐसा भी होता है कि आपके आसपास सारे लोग आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, आपके साथ प्यार से बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, फिर भी आपका मूड ठीक नहीं हो रहा। होता है ऐसा? नहीं होता? तो हमें सिर्फ एक ही व्यक्ति चाहिए जो हमसे प्यार से बात करे, और वो कहाँ रहता है? ये वो, ये मैं। बहन, वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत सारे वो, ठीक है, ये बहुत सारे वो, ये मैं। वो सारे बहुत सारे लोग भी गलत बोल लें, झूठ बोल लें, गलत आरोप लगा लें, गलत काम कर लें, अगर मैंने अपने आप से अच्छे से बात कर ली, मैं सदा खुश। और ये वो सारे मुझसे अच्छे से बात कर लें, लेकिन मैं अपने आप से अंदर से बात अच्छे से नहीं करूं, मैं कभी खुश नहीं। आई नीड ओनली वन पर्सन टू बी नाइस टू मी, माई सेल्फ। बिकॉज वही चलने वाला है ना अंदर, हम कैसे बात करते हैं। सो थोड़ा सा एनर्जी को चेंज करते हैं। मुझे प्यार चाहिए नहीं, आई डोंट वॉन्ट लव, आई गिव लव। और गिव करते हुए सबसे पहले किसको मिलेगा? गिव करते हुए किसको मिलेगा? और हम गिव तो सारा दिन करते हैं, लेकिन हमें लगता है हमें गिव भी करना है, और क्योंकि हमें लगता है जब हम गिव करते हैं तो उनको मिलता है, और जब हम टेक करेंगे तब हमें मिलेगा। जब हम गिव करते हैं तब वो हमारे थ्रू फ्लो होता है। सिर्फ जब हम टेक करने की पोजीशन में जाते हैं तो हम क्रिएट करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हम कहते हैं अब हमें उनसे मिलना है। हमने कोई डिसीजन लिया, हमने कोई कर्म किया, चाहे हमने एक नई ड्रेस खरीदी, हमने नई गाड़ी खरीदी, हमने नया मकान खरीदा, हमने काम पे कोई अचीव किया, अब हमें दूसरों से अप्रिसिएशन क्यों चाहिए होती है? क्यों चाहिए होती है? क्यों चाहिए होती है? अच्छा लगता है। किसने सिखाया? बचपन में सीखा था। छोटे जब हम थे तो बड़े आते थे घर पे मेहमान, तो हमारे मम्मी पापा कहते थे ड्राइंग दिखाओ, पेंटिंग दिखाओ, पोएम सुनाओ, ये सारी चीज़ें कराओ। तो हम एक परफॉर्मर बन के परफॉर्म करते रहते थे, विच इज़ ओके, इट्स वेरी स्वीट, इट्स वेरी क्यूट। लेकिन वो करते हुए सामने वाला कहता था गुड बॉय, गुड गर्ल, गुड बॉय, गुड गर्ल। जैसे वो कहते थे सबके फेसेस एकदम चमक जाते थे। तो हमें लगा कि जब लोग कहते हैं हम गुड बॉय, गुड गर्ल हैं, तब हम गुड हैं। एंड इससे पता है क्या हुआ? हमारा स्वमान, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारा अपने बारे में नजरिया
दूसरों के नजरिए पे डिपेंड हो गया। और हम ऐसी जीवन जी रहे थे कि सोशल मीडिया आ गया। तो पहले हमारा नजरिया किस पे डिपेंडेंट था? अड़ोस पड़ोस, फ्रेंड्स, रिश्तेदार, ये। अब तो अननोन, अनजान व्यक्ति कौन है, क्या है, सच्चा नाम है, झूठा नाम है, कुछ नहीं पता, लेकिन वो आकर हमारे पोस्ट पे कुछ लिख के चला जाता है। अच्छा लिखा तो हम खुश, और नॉट अच्छा लिखा तो हम डाउन। एनर्जी डिप्लीटर, इजीएस्ट वे आंतरिक शक्ति को गंवाने का, अपनी खुशी को दूसरों के ओपिनियन पे डिपेंडेंट करना। ऐसे ही सीख लिया था हमने बचपन से कि जब लोग कहते हैं हम अच्छे हैं तो हमें अच्छा लगता है। आज से चेंज कर दो उस कंडीशनिंग को, प्रोग्रामिंग ही तो है, जो चेंज करो ठीक हो जाती है। कई लोग हमें झूठ बोलते हैं जब वो बोलते हैं हम अच्छे हैं। बोलते हैं या नहीं बोलते? आपने कभी किसी से झूठ बोला है? सच्ची सच्ची बता दो, कभी किसी से झूठ बोला? झूठ बोला, वो अच्छे नहीं लग रहे थे आपको, मतलब जो उन्होंने पहना हुआ था वो अच्छा नहीं लग रहा था, आपने बोला आप बड़े ही सुंदर लग रहे हो। बोला नहीं बोला? किस किस ने झूठ बोला है? हाथ उठाओ ताकि सब लोग देख लें कि लोग कितना झूठ बोलते हैं हमारे से। सी, ऑलमोस्ट एवरी हैंड इज अप। अभी अभी आपको कोई बोले ये देखो मैंने नई गाड़ी खरीदी, कैसी है? आप कहते हो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। उधर से मुड़ते हैं, सामने वाले को बोलते हैं कौन सा मॉडल लिया? ये कोई मॉडल लेना चाहिए था अभी। लेकिन उसने बस मेरे सामने बोल दिया ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम खुश हो जाते हैं। वी आर यूजिंग पीपल्स लाइज टू फील गुड अबाउट आवर सेल्फ। तो हमारा स्वमान तो बहुत फ्रजाइल फाउंडेशन पे टिका हुआ है, ये तो ऐसे ही टूट जाएगा। निंदा स्तुति, निंदा स्तुति एक समान, ये है आंतरिक शक्ति। निंदा स्तुति एक समान, ये है आंतरिक शक्ति। पेंडुलम को यहां लेकर आइए, ये पेंडुलम है। जब आपको महिमा मिलेगी, ये लॉ है, इसको देख लेना अच्छे से। पेंडुलम सेंटर में है, जैसे ही आपको महिमा मिलेगी, अप्रिसिएशन मिलेगी, आपका पेंडुलम जितना दूर इस डायरेक्शन में जाएगा, 20 डिग्रीज, 40 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, महिमा पे वो जितना दूर जाएगा उतना ही निंदा पे वो इतना दूर जाएगा। तो महिमा जितनी अच्छी लगेगी, निंदा में उतना ही ज्यादा दुख होगा। महिमा अगर 20% अच्छी लगी तो निंदा में भी 20% ही बुरा लगेगा। और महिमा में अगर सेंटर्ड रहे तो निंदा का कोई असर ही नहीं होगा हमारे ऊपर। वो है इनर पावर, वो है आंतरिक शक्ति। बट हम कैसे करें कि महिमा और निंदा में हमें असर ना पड़े? बस हम याद रखें कि जो महिमा कर रहे हैं वो अपने मन की स्थिति को दर्शा रहे हैं, और जो निंदा कर रहे हैं वो भी अपने मन की स्थिति को दर्शा रहे हैं। मैं जो हूँ वो तो मुझे खुद को चेक करना है, बाकी जो लोग मुझसे मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं उनसे मुझे फीडबैक लेना है। अप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता है। सिंपल, सिखा दो इसको, 4-5 बार में सीख जाएगा, जीवन भर के लिए सुखी रहेगा, जीवन भर के लिए सुखी रहेगा। इट्स जस्ट देयर ओपिनियन। कभी कभी हमने कुछ बहुत अच्छे से किया भी नहीं होता है, लेकिन सामने वाले का संस्कार होता है अच्छा सोचना, अच्छा बोलना। वो कहते हैं आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वो उनका संस्कार है। और कभी कभी हमने बहुत मेहनत की होती है, लेकिन सामने वाले का संस्कार होता है उसमें कुछ ना कुछ गलती ढूंढना। होता है या नहीं होता? तो आप इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, सब कुछ अच्छा करो, परफेक्ट करो, वो आकर कुछ 2 गलतियां सुना के चले जाएंगे उसके अंदर। इट इज ओनली अ संस्कार, इट इज देयर संस्कार। लेकिन हम लोगों के संस्कारों से या तो इधर चले जाते हैं और लोगों के संस्कारों से या तो इधर चले जाते हैं। पेंडुलम को कहाँ रखना है? पेंडुलम को निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख, पेंडुलम सेंटर पे हो जाएगा। प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम लगेगी नहीं, क्योंकि आंतरिक शक्ति इतनी होगी कि बात आएगी, बात चली जाएगी, और हम कहेंगे इसमें भी कल्याण है, और वो कल्याण निकल के आ जाएगा। तो प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस नहीं करना है। फोकस किस पर करना है? फोकस किस पर करना है? अपनी इनर पावर को बढ़ाने के लिए।
और एक चीज़ और ज़रूर करनी है, एक चीज़ और ज़रूर करनी है, हमेशा सही के लिए खड़े होना, हमेशा सही के लिए खड़े होना। जितना सच का साथ देंगे, सही के लिए खड़े होंगे, वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स पे चलेंगे, नियमों और मर्यादाओं में चलेंगे, आंतरिक शक्ति बढ़ती है, आंतरिक शक्ति बढ़ती है। लेकिन अगर कोई नहीं बोल रहा है, मैं अकेले क्या खड़ी रहूं, तो उसकी तो शक्ति घटेगी घटेगी, मेरी भी घटेगी। इवन अ सिंपल चीज़ लाइक आप रोड पर हैं, सुबह सुबह 5 बजे हुए हैं, कोई पुलिसमैन नहीं है देखने के लिए, गाड़ियां भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, सामने रेड सिग्नल है, रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए? रुकना चाहिए। रुकते हैं? क्यों रुकना चाहिए? कोई भी नहीं है, सड़क खाली है, कोई भी नहीं है। अच्छा कैमरा लगा हुआ है, ओ चालान आ जाता है इसलिए हम रुकते हैं। अगर कैमरा नहीं हो तो क्या रुकना चाहिए? क्यों रुकना चाहिए? अपने मन को आदत ना पड़ने दो कि ये नियमों को तोड़ सकता है। आज ये एक नियम तोड़ेगा, इसको आदत पड़ जाएगी, कल ये दूसरा नियम तोड़ेगा और फिर ये नियम और मर्यादाओं को तोड़ता रहेगा। और फिर हम कहेंगे क्या करूं, हम करना तो चाहते हैं, विल पावर नहीं है। विल पावर तो सबके पास एक समान है, लेकिन उस विल पावर को यूज कितना किया था? सीता जी के पास वो रेखा बनाई गई थी, रावण बाहर ही खड़ा था। हमने कभी सोचा नहीं कि रावण इतना पावरफुल एक रेखा को नहीं क्रॉस करके अंदर आ सकता था। ऐसा क्या था उस रेखा के अंदर कि रावण उसको क्रॉस करके अंदर नहीं आ सकता, सीता जी को क्रॉस करके बाहर जाना पड़ेगा। वो रेखा होती है हमारे जीवन की मर्यादाएं, संयम, नियम की रेखाएं। उन रेखाओं को क्रॉस करके हमें ही रावण के पास जाना पड़ता है। रावण हमारे जीवन में नहीं आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। हम नियम क्रॉस करते हैं, हम मर्यादाएं क्रॉस करते हैं, हम संयम और नियम को तोड़ते हैं, हम सेल्फ डिसिप्लिन को तोड़ते हैं। फिर हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, पूरा 10 सिर वाला रावण आ जाता है। फिर हम कहते हैं हे राम प्लीज मुझे बचाओ। फिर प्रभु जी याद आएंगे ना उसके बाद। रेखाओं को तोड़िए नहीं, मर्यादाओं की लाइन में अपने आप को वापस लेकर आइए, क्योंकि अगर हम मर्यादाओं की रेखा में नहीं आएंगे तो हमारे बच्चों को मर्यादाओं की रेखा में कौन रखेगा? कौन रखेगा? बिजनेस करना है, थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है ना। क्या हुआ, इतना साइलेंस क्यों हुआ? बिजनेस करना है तो थोड़ा बहुत करेंगे, वो थोड़ा बहुत ही रिटर्न में वापस आएगा। हर कर्म का परिणाम होता है, हर कर्म का परिणाम होता है। कोई ऐसा कर्म ही नहीं होगा जिसका परिणाम नहीं होता है। लॉ ऑफ कर्मा इज वर्किंग एवरी सेकेंड विद अस। फिर जब जीवन में परिणाम आएगा तो ये नहीं बोलना मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, मेरे साथ जीवन में ऐसा क्यों हुआ। बिना कर्म के कोई परिणाम आ नहीं सकता। 1 सेकंड में आत्मा शरीर छोड़ती है। हम सब शरीर छोड़ेंगे एक दिन, हम सब शरीर छोड़ेंगे एक दिन, पक्का? पक्का, वेरी क्लियर। हमारे साथ क्या जाएगा? हमारे कर्म और संस्कार। सारा जो धन हमने कमाया वो किसके पास रह जाएगा? यहीं रह जाएगा। लेकिन किस तरह से कमाया वो हमारे साथ जाएगा। जिन लोगों की हम आज निंदा कर रहे हैं वो पीछे रह जाएंगे, लेकिन वो निंदा हमारे साथ जाएगी। जिन लोगों के बारे में हम सोच रहे हैं, सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, वो पीछे रह जाएंगे, हमारी सोच साथ में जाएगी। हमारे बच्चे भी पीछे रह जाएंगे, हमारी चिंताएं हमारे साथ जाएंगी। तो सारा दिन अगर ये अटेंशन रहा ना कि सिर्फ एक ही चीज मेरी अपनी है,
बाकी सब में ट्रस्टी हो इनको संभालने का। लेकिन परमानेंट सिर्फ एक ही चीज है, मेरे कर्म और मेरे संस्कार, जो इस जीवन में भी मेरा भाग्य लिखते हैं, और जब मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूँ तो यही दो चीजें साथ में जाते हैं, बाकी तो कुछ और साथ में जाता नहीं है। नहीं जाता ना साथ में कुछ भी और, पक्का है। तो जो चीज परमानेंट है उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए ज्यादा या नहीं देना चाहिए? हम उसी पर ध्यान नहीं देते हैं। जो छोड़ने वाले हैं उस सब पर ध्यान देते हैं, जो साथ जाने वाला है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए मैं आत्मा हूं, ये सदा याद रखना है। मैं आत्मा हूं, मैं मदर हूं, फादर हूं, वाइफ हूं, हस्बैंड हूं, बच्चा हूं। ये तो रोल्स हैं जो हम प्ले कर रहे हैं, ये तो रोल्स हम प्ले कर रहे हैं। आज ये रोल है, कल हम इसको छोड़ देंगे। एक सेकंड में आत्मा को कुछ भी नहीं याद रहेगा, आत्मा आगे। लेकिन क्या जाएगा साथ में? वो चिंताएं, वो नफरत, वो डर। वो जो लोग हैं ना जिनके लिए वेरी डिफिकल्ट था दुआएं क्रिएट करना, वो लोग यहाँ रह जाएंगे, लेकिन सारा जो हमने उनके लिए क्रिएट किया वो हमारे साथ जाएगा। और जितना बोझ अपने साथ लेकर जाएंगे आगे, फिर माँ के गर्भ में प्रवेश करेंगे, कुछ महीनों के बाद बच्चा पैदा होगा, तो पंडित जी जन्म पत्री बनाएंगे, तो पंडित जी कहेंगे ये साल भी भारी है, ये साल भी भारी है, ये साल भी भारी है। वो भारी सिर्फ वही होता है कि हम कितना भारी सामान अपने साथ लेकर आए हैं, ये उस पर डिपेंड करता है कि भारी क्या है मेरे भाग्य में, इतना भारी है, भारी है, भारी है, क्या मैंने ऐसा किया? हम भारी चीजें लेकर आए। रिलीज, लेट गो, फॉरगिव, रिलीज, लेट गो, फॉरगिव, रिलीज, लेट गो, फॉरगिव। चाहे सामने वाले ने कुछ भी किया हो, कुछ भी मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी, कुछ भी मतलब कुछ भी। अगर कुछ बहुत बड़ा कर्म किया है तो देश का कानून ध्यान रखेगा, कर्म को मुझे करेक्ट रखना है, कर्म पर नफरत नहीं पकड़ के रखनी है, क्योंकि ये जीवन में भी वो नफरत मुझे तंग करेगी और आत्मा के साथ वो नफरत साथ आगे जाएगी, परमानेंट रहती है। तो आंतरिक शक्ति पर फोकस रखकर इस बैटरी को हमेशा सिर्फ क्या करते रहें? चार्ज।